और ये वो कुआं है जिसकी आकृति मैंने आपको दिखाई बाहर, जो ज्योतिबा फुले ने बनाई थी उस समाज के लिए जिसको पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा सोच कर देखिए कि पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। पानी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आपको जब पानी पीने से भी रोक दिया जाए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और मेरे पीछे ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इससे लगभग समूचा भारत चिरपरिचित है। ये वो दंपति है जिन्होंने महिला शिक्षा से लेकर और उस समाज में फैले, उनके दौर में फैले समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं, उन सभी को एक एक करके खुलेआम चुनौती दी। ये है महात्मा ज्योतिबा फुले और ये उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। और इस वक्त हम खड़े हैं फुलेवाड़ा में, यानी कि महात्मा फुले के घर में, जहाँ वो उस वक्त रहा करते थे और जहाँ से उन्होंने समाज को वो चुनौतियाँ दी और उन्हें आईना दिखाने का काम किया। और उसके साथ ही महिला शिक्षा को लेकर एक क्रांति समाज में जागृत की। तो चलिए एक एक करके आपको इस पूरे वाड़े के दर्शन कराते हैं, जो आज के समय में किसी मंदिर से कम नहीं है लोगों के लिए, और ख़ास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं वो ये चीज़ बखूबी जानती हैं कि आज वो अगर शिक्षित हैं, आज वो अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का। शायद यही कारण था कि बाबा साहेब भी उन्हें अपने गुरु मानते थे। और यहाँ से हम शुरू करते हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा। इसका नाम देखिए, समता भूमि, क्योंकि यहाँ उनके लिए सब एक समान थे। उन्होंने जितना काम दलित वंचित समाज के लिए किया, उतना ही काम उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की स्त्रियों के लिए भी किया, क्योंकि स्त्रियाँ भी उस वक्त दलित वंचित समुदाय में ही शुमार की जाती थी। और यहाँ से शुरू होती है जो जर्नी है, जो जीवन यात्रा है इस दंपति की, उनकी। तो सबसे पहले जैसा कि कहा जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि अगर शिक्षा की शुरुआत करनी है, अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे समाज को शिक्षित करती है। और इसी सोच के साथ सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया अपनी पत्नी को, यानी सावित्रीबाई फुले को। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए सावित्रीबाई फुले जब शिक्षित हो गई, उन्हें बेसिक चीज़ें आ गई, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ना उन्हें आ गया, तब उन्होंने शुरुआत की पहले स्कूल की। देश में पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए खोला गया, और उसकी शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जो उनकी मदद करती थी उन्हें पढ़ाने, बच्चों को। तो यहाँ से उन्होंने इन बच्चियों को पढ़ाने की